श्री राधे राधे। भक्तों, गीता जी में ठाकुर जी ने 6ठे अध्याय में कहा है, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव अर्जुनो। अर्थात हे अर्जुन, जो बहुत भोजन करता है ये बिल्कुल ही नहीं खाता है, बहुत शयन करता है या बिल्कुल नहीं शयन करता है, उसके लिए योग में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। प्रभु ने ये समझाया है कि उपयुक्त आहार विहार ही करना चाहिए। यथा योग्य आहार विहार करने वाले का ही योग सफल होता है। यद्यपि ठाकुर जी ने कहा है, फिर भी भक्त लोग अपने प्रभु के प्रेम के भावावेश में इन बातों को भूल जाते हैं, बहुत कठिन तपस्या करने लग जाते हैं, खान पान में कठोर नियंत्रण कर देते हैं, जिससे शरीर अस्वस्थ हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। देवी माता की चरितावली आप लोग श्रवण कर रहे थे कि माता खान पान बिल्कुल छोड़ दी थी, तो भगवान शिव ने उनको दर्शन देकर कहा 4 दिन के बाद ही कि नहीं, ऐसा व्रत मत करो, थोड़ा भोजन जरूर करो। तब करने लग गई थी, फिर भी स्वास्थ्य बिगड़ने से कुछ दिन तक ज्यादा ही कमजोर थी। दैवी सहायताओं के द्वारा उनकी रक्षा होती रही, और जब स्वास्थ्य लाभ कुछ हुआ तब फिर से कठिन साधना में लग गई। अत्यधिक अस्वस्थता के पश्चात स्वास्थ्य लाभ करके देवी जी पुनः एकांतिक साधना पथ पर अग्रसित हो अपने चरम लक्ष्य, चरम गंतव्य की तरफ चल पड़ी। नितांत अकेली निर्भय नर्मदा के बीहड़ों में साधनारत किसी सदगुरु का आश्रय प्राप्त करके भगवत दर्शन की लालसा सजोई थी। भक्तों, ज्यादातर यही माना जाता है कि घनघोर वन में कहीं ऐसे ऋषि तपस्वी होते होंगे, और माता का भी यही मन में भाव था कि शायद ऐसे जंगल में कोई संत आ जाएंगे। किन्हीं सिद्ध संत का आश्रय मिलने का संकेत माता को घर के त्याग के पहले ही मिल गया था कि तुमको अपने जीवन में एक सिद्ध संत मिलेंगे। उन्हीं की प्रतीक्षा में वो नर्मदा के किनारे बीहड़ जंगल में रह रही थी। बड़ी कठिनाई से रहती थी, कठिन तपस्या थी, खान पान का बड़ा कठोर संयम था। और महाराज, जो इनके गुरुदेव प्राप्त होते हैं वो तो श्री वृंदावन धाम में थे, वहां नहीं थे नर्मदा के बीहड़ जंगल में। वो थे बाल कृष्ण दास जी महाराज, जिनके शिष्य श्री मनोहर बाबा साथ में रहते थे। और मनोहर बाबा को गुरुदेव बाल कृष्णदास जी महाराज के चरण का आश्रय सन 1945 में प्राप्त हो चुका था, और वे वृंदावन में महाराज जी के चरणों में गंगा मंदिर में साधनारत थे। भक्तों, आज वो गंगा मंदिर सुलभ नहीं है, केवल उसका गेट बचा है बस। राणापथ घाट में एक गली में है, वहां की सब जमीन बहुमंजिला इमारत के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, और गंगा मंदिर के गेट में ताला लगा रहता है जो कभी खुलता नहीं है, और अंदर की सब
मंदिर की सारी जमीन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। महाराज जी वहां रहते थे, बालकृष्ण दास जी, और वहीं पर उनके शिष्य मनोहर बाबा भी रहते थे। सन 1946 के अंत में एक बार पूज्य श्री महाराज जी मंडलेश्वर प्रस्थान के लिए मथुरा जंक्शन पर ट्रेन में खिड़की के सहारे विराजमान थे और श्री बाबा मनोहर दास प्लेटफार्म पर खिड़की के सहारे खड़े होकर श्री महाराज जी से चर्चा कर रहे थे। तभी पूज्य श्री महाराज जी को 15-16 वर्ष की आयु की एक बालिका स्फुरित हुई, जिसकी आवाज सुनाई पड़ी, मुझे वृंदावन वास करा दो। पूज्य श्री महाराज जी ने बाबा से कहा, बालकृष्ण दास जी ने, पता नहीं कौन बालिका स्फुरित हो रही है मेरे अंदर। उसी प्रवास काल में एक बार पूज्य श्री महाराज जी को धरगांव से मंडलेश्वर जाते समय रास्ते में उसी प्रकार बालिका की स्फूर्ति हुई, जो कह रही थी मुझे वृंदावन वास करा दो। उसके कुछ काल पश्चात महाराज जी वसंत पंचमी के आसपास सन 1947 में महेश्वर प्रवास पर थे और अवंतिका बाई नाम की एक भावुक महिला के घर ठहरे हुए थे। नगर एवं स्थान स्थान से आबाल वृद्ध नर नारी महाराज बालकृष्ण दास जी के दर्शन के लिए आते थे और सत्संग तथा संकीर्तन की धूम मची रहती थी। एक दिन ब्रजवासी श्री बाबूलाल जी कंडक्टर सन्यासी वेश धारिणी श्री देवी जी को लेकर के महाराज जी के दर्शनों के लिए पहुंचे। प्रणाम और माल्यार्पण करने के उपरांत आपने देवी जी के बारे में बताया, कंडक्टर साहब ने, कि ये साधनारत भ्रमण करती हुई यहाँ आई और बड़वाह में सेठ जी के बगीचे में शिव मंदिर में ठहरी हुई थी। मेरा इनका लगभग 2 वर्ष का परिचय है, क्योंकि मुझे अपने सर्विस के कार्य से इधर जाना होता है और मुझे आपके महेश्वर में विराजमान होने की जानकारी थी। ये कहीं जाने के लिए इंदौर में बस से उतरकर रेलवे स्टेशन जाने वाली थी कि मेरी बस भी वहीं आकर रुकी और मैंने इन्हें देखकर प्रणाम किया और आपके दर्शन का निवेदन किया। बालकृष्ण दास जी से वो कंडक्टर जो था ब्रजवासी बाबूलाल, उसने देवी जी से कहा था बालकृष्ण दास जी के दर्शन के लिए। तो महाराज जी थोड़ा सकुचाते हुए उनको आने की स्वीकृति दी कि ठीक है, ले आओ। श्री देवी जी पूज्य महाराज जी के समक्ष बैठी आकर, और महाराज जी उस समय श्री जयदेव जी का श्री कृष्ण रूप माधुरी पद गा रहे थे। श्री देवी जी को देखते ही संकेत से मनोहर बाबा से कहा कि यही वो बालिका है जो 2 बार मेरे अंदर स्फूर्त हो चुकी है। मुझे अचानक ये दिखलाई पड़ती है, 2 बार मैं देख चुका हूं उसको। और प्रथमतः मिलन पर देवी जी ने मन में विचार किया कि सुंदर पद गा करके कीर्तन आदि में पारंगत सात्विक साधु हैं। किंतु श्री देवी जी की अवंतिका बाई के यहाँ जो 15 दिन रह रही थी, अभी वहां का उनकी तपस्या मन में घूम रही थी। और इस काल में पूज्य महाराज जी की विचित्र भाव स्थिति, मूर्छा प्रेम के आवेश में, कीर्तन के आवेश में नृत्य एवं गूढ़ गंभीर सत्संग का, देवी जी के सरल विमल भगवत विश्वासी तितिक्षापूर्ण
साधनारत अंतःकरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने आप को महाराज श्री के चरणों में समर्पित कर दिया। देवी माता को ऐसा लगा कि बहुत उच्च कोट के भगवत भक्त संत हैं और अब वे पूर्ण रूपेण महाराज जी को ही अपना सदगुरु स्वीकार कर चुके थे। श्री महाराज जी के साथ ही श्री वृंदावन आ गई। अब आप सोचिए, श्री वृंदावन धाम तो पहले भी आई थी जब घर से निकली थी वो, लेकिन गुरु की प्राप्ति तो इतना दिन के बाद हुई, 47 में प्राप्ति हुई। और मोतीराम जी, माँ जी की, बाबा मनोहर जी की और श्री महाराज जी के साथ रहने लगी। और महाराज जी के निर्देशानुसार रसमयी उपासना एवं अखंड नाम जप में संलग्न हो गई। और भक्तों, प्रतिदिन अंधेरी कोठरी में बैठकर, उस समय जहाँ माता साधना में थी वृंदावन धाम में, बिल्कुल अंधेरी कोठरी थी। प्रतिदिन अंधेरी कोठरी में बैठकर 3 लाख नाम जप का नियम था और कभी भी नहीं कहती थी कि यहाँ दीपक भी जल जाए तो अच्छा रहे। और देवी माता ने बताया कि महेश्वर में वो जिस परिवार के साथ ठहरी थी, उन्होंने एक दिन व्रत रखा था। उत्सुकता पूर्वक देवी जी ने उपवास करने का प्रयोजन पूछा कि क्यों कर रही हो, तो पता चला कि मनोकामना पूर्ति हेतु गणेश चतुर्थी का व्रत है। देवी जी के मन में किन्हीं संत की खोज तो थी, अतः उस दिन उन्होंने भी उपवास रखा और अगले दिन श्री महाराज जी का दर्शन प्राप्त हो गया। श्री देवी जी के अंतःकरण में सदैव गणेश चतुर्थी के प्रति विशेष आकर्षण था, क्योंकि गुरुदेव की प्राप्ति हुई थी और सदैव किसी न किसी परिकर के व्यक्ति को मंदिर भेजकर गणेश जी का भोग लगवाया करती थी। एक बार श्री महाराज जी के स्वास्थ्य के निमित्त भी 1 वर्ष तक ये व्रत किया था माता ने। इसके अतिरिक्त एक बार परिकर के एक भक्त को भी ये व्रत करने के लिए निर्देशित किया था। इनके गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी महाराज बहुत महान सिद्ध पुरुष थे, सच्चे भगवत भक्त थे और उनकी शरण में आकर के श्रीदेवी जी का नाम जप, सत्संग और महाराज जी के सुख रुचि के अनुसार कार्य करने के अलावा और कोई संसार नहीं था। बस बहुत सीमित दायरे में थी। गंगा मंदिर का दिव्य वातावरण उसमें सहायक था। और भक्तों, अंधेरी कोठरी में बैठी माता 3 लाख जप करती थी, मैंने पहले बता दिया आपको। वहीं महाराज जी को बहुत भावोन्माद हुआ। देवी जी वो मनोहर बाबा की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार, साधना, सभी कुछ महाराज जी पर केंद्रित था। पूज्य श्री मनोहर बाबा इस विषय में बताते थे, कहते थे उस समय गंगा मंदिर में महाराज जी का वातावरण इतना मद भरा रहता था। मद का मतलब आप सांसारिक मद मत समझ लेना, भगवान के संबंध का मद, ऐसा प्रेम का मद था कि खान पान आराम की सुध भी नहीं रहती थी। और महाराज जी भागवत प्रेम के नशा में चूर रहते थे और अन्य लोगों को भी नशा में सराबोर कर देते थे।
महाराज जी के रहते हुए खाने पीने की कभी कोई इच्छा करता ही नहीं था, आनंद विभोर सब रहते थे। श्री बालकृष्णदास जी महाराज के पास जो लोग रहते थे, गिने चुने लोग, वो बिल्कुल भूले रहते थे कि खाना पीना भी कुछ होता है। कोई व्यवहारिक जगत भी है इसका विचार तक नहीं आता था। बस भगवान का ध्यान और नाम जप, सत्संग। गंगा मंदिर उन दिनों सत्संग का भवन था और गंगा मंदिर में उन दिनों भाव और आनंद का साम्राज्य था। भक्तों, महाराज जी की कृपा किस प्रकार से प्राप्त हुई कि जिससे गोपी भाव अर्थात निज स्वरूप, जो देवी माता का निज स्वरूप जो था गोपी का रूप, उसका बोध हुआ। एक विचित्र सेवा के द्वारा, सेवा में भाव कितना रहा होगा उसकी मुख्यता है। भक्तों, कभी कभी परीक्षा ऐसी होती है कि शरीर में कुछ तकलीफ हो जाए और फिर सेवा का मौका भी है, तो अधिकतर लोग वहाँ फेल हो जाते हैं। वो अपने शरीर की तकलीफ को देख करके सेवा से दूर हट जाते हैं। यहीं पर सावधानी की जरूरत होती है कि जो भगवान की सेवा प्राप्त हुई है उसको हम अपने प्राणपण से करें, शरीर की बीमारी को देख करके पीछे न भागें। ऐसा हुआ माता के साथ, तेज बुखार हुआ था, बिल्कुल तेज बुखार, और उसी समय गुरुदेव को खिचड़ी खाने की इच्छा हुई। महाराज, ऐसे समय फेल हो जाते हैं लोग। सामान्य व्यक्ति तो यही कहता है कि गुरुदेव बहुत तेज बुखार है, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूं। लेकिन श्री देवी जी को जैसे ही महाराज जी की इच्छा का ज्ञान हुआ कि उनको खिचड़ी पाना है, तो वो तड़प उठी। बिल्कुल कोई और बनाने वाला था ही नहीं, और उसी तेज बुखार में देवी माता ने महाराज जी के लिए खिचड़ी बनाई। कितनी हिम्मत किया होगा। और महाराज जी आज जैसे परीक्षा ही ले रहे थे, प्रेम पूर्वक भगवान को याद करते हुए तृप्ति से पाया प्रसाद। अंतर्यामी महाराज जी सब देख रहे थे। श्री देवी जी के प्रेम व समर्पण को देखकर वो रीझ गए। इतना कठिन तीव्र बुखार में भावपूर्वक सेवा माता कर रही थी, जरा सा भी भाव बिगड़ने नहीं दिया, प्रेम से गुरु सेवा किया। खिचड़ी बनी, महाराज जी भगवान का ध्यान करते हुए खिचड़ी का भोग प्रसाद पाए और एक स्नेहिल दृष्टि से महाराज जी ने कृपा पूर्वक देवी माता की ओर दृष्टिपात किया और बस उसी क्षण उनको अपने गोपी स्वरूप की स्मृति जागृत हो गई कि वो तो गोपी हैं। गोपी भाव की सच्ची प्राप्ति हो गई। उसी समय से श्री देवी जी अपने इसी दिव्य गोपी भाव से भावित हो लीला दर्शन करने लगी। खास बात यह है भक्तों कि ये लाभ जो प्राप्त हुआ माता को, ऐसे छिपा करके रख लिया कि इसको अपने लगभग 45 वर्ष का जो जीवन था बचा हुआ, उस जीवन में भी 45 वर्ष में भी कभी किसी को नहीं बताया। गंभीरतया मुंह का स्वादन करती रही और कभी भी इसका आभास तक नहीं होने देती थी। केवल गुरुदेव को ही पता था। न रहनी, न कथनी, न उपदेश, न भावावेश, ये प्रकट ऐसे गुप्त रखती थी कि बस भगवान जानते थे, गुरुदेव जानते थे और माता ही जानती थी। और सदा
तृप्त रहती थी गोपी भाव में, और गोपी ही अपने को मानती थी। और अब इसके बाद गुरुदेव ने देवी माता को बोला कि अब आप अपने पिताजी को पत्र लिख करके बताइए कि आप श्री वृंदावन धाम में आ रहती हैं। अब तक पिताजी को नहीं पता था कि देवी माता कहाँ रह रही हैं, और चाचा जो थे वो तो जा चुके थे। अब शिकारपुर पत्र भेजा है वृंदावन धाम से माता ने गुरु आज्ञा से, जिसमें उन्होंने लिखा था कि गुरुदेव की कृपा से श्री वृंदावन धाम में 3.5 साल से वृंदावन वास कर रही हूँ। अब गुरुदेव की आज्ञा हुई तो मैं ये समाचार आपके पास पहुंचा रही हूँ। गुरु आज्ञा से पिताजी को बतला दिया कि मैं वृंदावन धाम में आ रहती हूँ। अब एक गोपी के रूप में साधना में संलग्न थी वो। देवी माता ने जो पत्र भेजा था, उस पत्र के माध्यम से वो देवी जी की बहनोई चाचा जी की पुत्री के वृंदावन दर्शन हेतु भ्रमण के उपरांत पिताजी को देवी जी के वृंदावन में होने की जानकारी मिली। पत्र भी मिला और जो दर्शन कर गए थे उन्होंने बताया भी। तब वे अकेले ही वृंदावन आए और दर्शन करके चले गए। श्री पिताजी ने महाराज जी को सपरिकर शिकारपुर आने का आग्रह किया, अर्थात माता जी के देवी माता की जन्मभूमि पर उनके पिताजी ने बुलाया गुरुदेव सहित और संतों को भी, जिसको महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। और सन 1952 में महाराज जी सपरिकर शिकारपुर गए, जिसमें श्री देवी जी भी गई थी। इसी काल बीच में श्री देवी जी का एक भाई विनोद कुमार, वो माता जी का स्थूल शरीर पूरा हो चुका था। जब 1952 में श्री महाराज जी मनोहर बाबा और देवी जी सहित सपरिकर शिकारपुर पधारे तो 15 दिन देवी जी माता के जन्मभूमि में 15 दिन खूब सत्संग कीर्तन की धूम रही। सन 44 में गृह त्याग के समय श्री देवी जी का अब मिलना समझ लो लगभग 7 साल बाद हुआ था, और ये उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 7 साल बाद मिलना होगा। और वो एक पत्र पर लिखा था देवी माता ने, जब घर छोड़ करके आई थी तभी लिख दिया था कि 7 साल बाद मिलना होगा। और ऐसा इसी आशय का पत्र लिख करके एक चित्र के पीछे चुपके से छिपा करके रख के आई थी, और संभवतः वह वही संयोग था। 15 दिन तक संकीर्तन व सत्संग की धूम मचाकर श्री महाराज जी श्री वृंदावन लौट करके आए। साथ में पिताजी, वो पूज्या कुसुम बहन भी थी। पूज्य श्री महाराज जी के शिकारपुर प्रवास काल का वातावरण और वृंदावन आकर गंगा मंदिर के दिव्य वातावरण से प्रभावित होकर के देवी जी की छोटी बहन पूज्या कुसुम जी ने भी गृह का त्याग करने का निर्णय ले लिया। आप सोचिए कितने महान परिवार की थी, कि बड़े त्यागी विरागी और भक्त लोग थे। श्री देवी जी के साधनामय जीवन ने इनके लिए प्रेरणा का कार्य किया, और उन्होंने श्री वृंदावन में रहकर जीवन भर भजन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया तथा पूज्य श्री महाराज जी का चरणाश्रय प्राप्त किया। इतनी भाग्यशालिनी थी। वहां आनंद से वृंदावन में रहने लगी। और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इनके ताऊ जी की पुत्री जो कृष्णा थी, पहले प्रेम उनका नाम था, उन्होंने भी वो तो देवी माता के साथ ही आई थी घर से,
और ये कुसुम जी बाद में अब आ गई। और कृष्णा जी तो देवी माता के साथ नर्मदा के बिहार जंगल में साधना रत रही, तितिक्षामय। और देवी माता की टाइफाइड की बीमारी के पश्चात अलग रहकर साधना करती रही, क्योंकि देवी माता ने अलग रहने के लिए कहा था। तो उनको भी श्री मनोहर बाबा और देवी माता के आग्रह पर सन 48 में महाराज जी की कृपा किरण ने आश्रय प्रदान कर दिया। चरणों का आश्रय उनको भी मिल गया। सन 47 में देवी माता को और सन 48 में कृष्णा को, दोनों को दीक्षा प्राप्त हुई और महाराज जी का चरणाश्रय प्राप्त हुआ। आगे इनके चरित्र को मैं फिर सुनाऊंगा। आज इन महान गुरु और महान शिष्या के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम ले रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।